हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई है। उसका नोटिफिकेशन 12 दिसंबर को आ गया था, बट और सारी सीयूईटी पीएचडी की वीडियो के चलते इसका वीडियो नहीं बन पाया। यहाँ पर पीएचडी आपके पास हो तो आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल हैं, और नेट प्लस पीएचडी है तो आप सभी में एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की मिला के कुल सीटें 400 से भी अधिक है। मैक्सिमम 40 प्लस सब्जेक्ट्स हैं। लास्ट डेट 2 जनवरी 2024 है। तो इसकी डिटेल्स कहाँ से आप देखेंगे? एयू की वेबसाइट पर आप चलिए। तो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट वेबसाइट। यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिसे हम आपको दिखा देते हैं। तो ये ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट है, इसे आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग 12/12/2023 एंड लास्ट डेट 2/1/2024। कहाँ से आवेदन करना है? तो सीयू चयन पोर्टल से आवेदन करना है, जो यूजीसी का न्यू सीयू चयन पोर्टल बना है रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, इसमें जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, इसकी नोटिफिकेशंस आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, सीयू चयन पोर्टल से भी देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी वेबसाइट पर देखें तो हमको तीनों एडवर्टाइजमेंट अलग अलग शो किए गए हैं। प्रोफेसर का अलग है, एसोसिएट प्रोफेसर का, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एनेक्सर दिया गया है, जैसे कि कुछ लोगों का सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट कैसे लगेगा, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो वो कैसे लगेगा, अदर अदर सर्टिफिकेट का यहाँ पर फॉर्मेट है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लिंक दिखेगा। ये लिंक फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयू चयन पोर्टल, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, तो यहीं से आप क्लिक करके अप्लाई कीजिएगा, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि ये आपका इंटरव्यू बेस पे रहेगा। तो इंटरव्यू बेस पे रहेगा सभी के लिए। तो यूजीसी का 2018 का रेगुलेशन था, वो यहाँ पर फॉलो होगा। 18 का रेगुलेशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपको प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए आपका पीएचडी होना चाहिए विषय में, उस विषय में, और पीएचडी के साथ साथ आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, किसी भी फील्ड में चाहिए, यानी कि रिसर्च फील्ड में, चाहे आप टीचिंग फील्ड में हो, चाहे आप रिसर्च फील्ड में हो, तो आपका 10 ईयर्स का कम से कम एक्सपीरियंस रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर का पीएचडी प्लस 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये एक्सपीरियंस का मतलब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी नेट ये यूजीसी के रेगुलेशन 2018 में था। यहाँ पर 10 ईयर एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो, उसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या आप कहीं पढ़ा रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपका एक्सपीरियंस वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। किसी यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपने पढ़ाया है तो वो कैलकुलेट होगा। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसे थोड़ा समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आपका नेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट का है। ठीक है, अगर आपके पास नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है नेट। ठीक है, नेट होना आपका ज़रूरी है। नेट रहेगा तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने, यहाँ पर कंडीशन है थोड़ा, कि अगर आप 2008 के पहले मान लीजिए पीएचडी कर लिए हैं अपना, 2008 के पहले आपने पीएचडी कर लिया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए आपको नेट की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहेगी। 2008 के पहले अगर आपने पीएचडी किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में बिना नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2008 के बाद पीएचडी किया है तो पीएचडी के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे यहाँ पर पीएचडी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर मान लीजिए आप पीएचडी ना भी किए हो 2008 के बाद, आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में बिना पीएचडी के भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसमें एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है। एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है जिसमें कि आपका एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स इसे कहते हैं। तो इसमें आपको आपका जो एकेडमिक प्रोफाइल है, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो उसका मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आपने पीएचडी किया है तो उसका मार्क्स आपका जुड़ेगा। अब पीजी के मार्क्स जुड़ते हैं, यूजी के मार्क्स जुड़ते हैं, ये सारे मार्क्स आपके जुड़ते हैं तब आपका एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स बनता है। और स्कोर आपका कम से कम 50% तो होना चाहिए। ये एपीआई स्कोर में कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। नहीं तो कोई चांसेस ही नहीं रहेगा कि आप इंटरव्यू में बुलाए जाएँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 2008 के बाद पीएचडी किए हैं, और पीएचडी करने के साथ साथ ही उन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इनको वरीयता मिलेगी। आप अगर ओनली नेट है, आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास ओनली पीजी प्लस नेट है तो। लेकिन फिर ये लोग भी रहेंगे, ये लोग भी रहेंगे, तो इनका जो एपीआई स्कोर है वो ऊपर चला जाएगा, आपका थोड़ा डाउन भी तो हो सकता है। तो इस यही सब थोड़ा ये समझने की ज़रूरत होती है। वो कहने की बात है कि आपका नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल हैं, बट चांसेस कम रहते हैं इंटरव्यू कॉलिंग की। ठीक है, अगर यहाँ पर एंट्रेंस होता, अगर आपका एग्ज़ाम होता तो चांसेस थे, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते तो बहुत सारे लोग छट भी सकते थे। लेकिन एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट अगर है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, तो फिर एपीआई कैलकुलेट होगा, उसमें दिक्कत होगी।
अब हम इसकी नोटिफिकेशन एक एक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का ही देख लीजिए आप, 12/12/2023 को आया है। इसमें जो लास्ट डेट है 2 जनवरी 2024, 12/12 को स्टार्टिंग हुआ है। और इसमें एक चीज़ कहा गया है फ़ीस पे आप फ़ोकस कीजिएगा। अगर आपने पहले जो इसका एडवर्टाइज़मेंट 2021 का था, 28 सितंबर 2021 को जो निकला था, अगर उसमें आपने अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आपकी फ़ीस आधी लगेगी। यानी कि अनरिजर्व्ड ओबीसी डब्ल्यूएस का 1000, एससी एसटी का 500, पीडब्ल्यूडी की तो फ़ीस ही नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है पीडब्ल्यूडी का, ये मतलब प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह, फैसिलिटेशन चार्ज वगैरह लेके 100 रुपये लगते हैं, ठीक है? और बाकी अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया था या आपका नहीं, आप इसमें भाग नहीं लिए थे, तो आपका ये फ़ीस लगेगा 2000, और जो ओबीसी डब्ल्यूएस का, एससी एसटी का 1000, पीडब्ल्यूडी का मात्र 100 रुपये, ठीक? तो ये तो हो गया फ़ीस की डिटेल्स। इसमें थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको फिर सीटों की डिटेल्स मिलेंगी। कैटेगरी वाइज आप अपनी अपनी सीट देख लीजिएगा। कुल यहाँ पर 40 के करीब प्रोग्राम्स हैं और सभी प्रोग्राम में सीटें दी गई हैं। और सीटें ज़रूरी नहीं कि आपकी कैटेगरी में हो, आप कैटेगरी वाइज सीटें देख लीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी में सीट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर बैकलॉग की भी सीटें हैं और ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न की सीटें हैं, हार्ड हियरिंग है वालों की सीटें हैं। तो कई प्रकार से सीटें कैटेगरी में डिवाइड है, आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जनरल सेक्शन में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है, ये इसे ध्यान देने की जरूरत है। मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द रेगुलेशन 2018 सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल द एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में से कह रहा है। तो आप 18 रेगुलेशन भी पढ़ सकते हैं जैसे आपको लगे, बट हमने बता दिया जो वही चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे तो आप रेगुलेशन पढ़ सकते हैं, ठीक? तो ये तो डिटेल्स हो गई। इसी तरह आप इन दोनों नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का। कुल मिला के तीनों का अगर हम आपको बताएं तो इसमें जो सीटें हैं वो करीब 115 सीटें हैं प्रोफेसर्स की, ठीक है? और अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल लगभग 150 सीटें हैं, ठीक है? और अगर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें जो कुल लगभग सीटें होंगी वो 130 के करीब हैं, ठीक है? 130 से ज़्यादा ही होंगी, हमने प्लस इसे जोड़ना है, ठीक है? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपकी 400 के आसपास सीटें हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इसे देख के अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सीयू चयन पोर्टल पर क्लिक करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये थी नोटिफिकेशन की डिटेल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट का था। आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।